अस्सलाम वालेकुम, शान डियर आपसे मुखातब हूँ। ये मेरी बाइक है जो मेरे हर टूर पे हम सफ़र रहती है। तो इसकी जो ब्रेक है उसका बड़ा इशू होता था, ब्रेक कम लगती थी और ब्रेक शू जल्दी ख़त्म हो जाते थे। उसकी मैंने पीछे जो है डिस्क ब्रेक इंस्टॉल की है और जिसकी फेसबुक पे पोस्ट लगाई और काफ़ी सारे दोस्तों ने रब्ता किया कि हमें बताएं कि आपने सामान कहाँ से लिया है, इसको इंस्टॉल कैसे किया, इसका कितना ख़र्चा है और इस तरह के और भी सवालात थे। तो ये सारी जो वीडियो है इसमें मैं मुकम्मल सवालात के जवाब भी दूंगा और आपको मुकम्मल गाइड भी करूंगा कि ये सामान और इसमें खर्चा और इसका तजर्बा सारा कुछ इसमें आपको मैं बताऊंगा। अक्सर दोस्तों का ये कहना होता है कि बाइक में पीछे आप डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करते हैं तो बाइक का बैलेंस नहीं रहता, बाइक जो है वो स्लिप हो जाती है और इस तरह के भी बातें सुनने को मिलती हैं। मगर मैंने ये खुद जब इंस्टॉल किया है और इसका मैंने तजर्बा भी किया है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है और इसके और भी जो इसके बारे में जो भी मालूमात है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने इसमें डिस्क ब्रेक इंस्टॉल की है और इसमें मैंने उसी हब में इसको इंस्टॉल किया है जो कि स्पोक रिम में है और इसकी जो फिटिंग है वो मैंने खुद की है। पहले मैं आपको सारी ये दिखा दूं फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये इसका मास्टर सिलेंडर है और ये इसका पैडल है। सिर्फ इतनी से दबाव से जो है ब्रेक लग जाती है। मैं शुरू करता हूँ इसके मास्टर सिलेंडर से, जो कि इस हिस्से को कहा जाता है कि जो इसका पंप आप कह सकते हैं इसको। ये पैडल जैसे इसको पुश करता है इसमें से ब्रेक और प्रेशर के साथ वो ब्रेक में जाता है और उससे ब्रेक लग जाती है। तो ये जो मास्टर सिलेंडर है इसमें आप ओरिजिनल जो बाइक को लगे आते हैं वो भी लगा सकते हैं, बुलालगंज से आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा न्यू चाइना के भी मिल जाते हैं, वो इससे छोटे साइज़ में होते हैं। और ये जो मैंने लगाया ये शाहज़ोर का क्लच का मास्टर सिलेंडर है, क्योंकि उसका जो क्लच है वो हाइड्रोलिक होता है। तो ये उसका मास्टर सिलेंडर है और इसको लगाने की वजह ये है कि ये बड़े साइज़ का है और जो बाइक का आता है वो लग के वो एक तो छोटे साइज़ का होता है, उसके ख़राब होने का जो खर्चा वो ज़्यादा होता है। इसमें जो पिस्टन है वो बड़े साइज़ का है और जबकि आगे हमें इतना प्रेशर नहीं चाहिए, पीछे हमने ज़्यादा बड़ा लगा लिया, आगे इतना प्रेशर नहीं चाहिए, तो इसलिए ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसका जो साइज़ है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ इसका बॉक्स। ये इसका बॉक्स है, इसके ऊपर ये सारा कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। ये आप बदामी बाग से परचेज़ कर सकते हैं। ये इसका नंबर वगैरह लिखा हुआ है। शाहज़ोर का क्लच का मास्टर सिलेंडर है, अपर वाला। आगे जो ब्रेक पैडल है आप उसी ब्रेक पैडल में लगा सकते हैं, मगर मैंने इसको थोड़ा बेहतर किया हुआ है। इसमें ये बैरिंग है ताकि ये ख़राब ना हो, ये बैरिंग इसमें इंस्टॉल किए हैं और इसमें ये स्प्रिंग भी मैंने लगा दिया और ये सारा मैंने खुद बनाया था। इसको पैडल की जो फिटिंग है सिलेंडर के साथ जो ब्रेकर लगाने के लिए ये मैंने ऑटो रिक्शे का जो लगाया। ऑटो रिक्शे की ये 200 या 250 रुपये की मिल गई थी। ये जो ब्रेकर वाली, इसको आप बोतल कह सकते हैं, और इसका जो पाइप है ये भी साथ मिल गया था। और अब आते हैं इसकी तरफ, डिस्क यूनिट की तरफ। इसकी मैंने ये देखें आप, मैंने इसकी प्लेट बना के लगाई है। ये प्लेट इसके साथ अटैच हो गई है और ऊपर से ये प्लेट ये आ गई और उसके साथ ये यूनिट लग गया और ये इसका तवा आ गया। सवाल जो कि अभी भी आप दोस्तों के जहन में होगा कि इसी हब में मैंने ये डिस्क जो है कैसे इंस्टॉल किया, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जो टेक्निकली थोड़ा बहुत काम को समझते होंगे वो जल्दी समझ जाएंगे मेरी बात को, कि इस हब के अंदर मैंने लोहे का एक बुश जो है वो हथौड़े के साथ उसको इसके अंदर ठोका और फिक्स किया और उसको दूसरी तरफ से मैंने उसको बोल्ट भी लगाए हैं, ताकि वैसे तो ये इतना टाइट फिट हो गया था कि ये काफ़ी मज़बूत था, मगर फिर भी मैंने उस तरफ से इसको बोल्ट लगा दिए ताकि एहतियातन ये मज़ीद जो है ना मज़बूत हो जाए। उसके आगे फिर इसका ख़राज मशीन पे इसको
साइज़ वगैरह करके फिर ये जो डिस्क है इसकी फ़िटिंग की, फिर इसमें मोस चूड़ी डाल के तो ये बोल्ट लगा दी है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें ये है कि आपको थोड़ा सा बारीकी से इसको करना होगा ताकि आपकी जो डिस्क है वो टेढ़ी ना चले। और ये सारा हिस्सा जो पीछे ये मजबूत अपनी फ़िटिंग करनी है। यूनिट है ये मैंने डीलक्स का लगाया है, और ये जो डिस्क आप तवा कह सकते हैं इसको, ये भी मैंने डीलक्स का लगाया। इसमें ऑप्शन ये भी होता है कि आपको बलालगंज से इससे सस्ते भी मिल जाते हैं, मगर मैंने ये सोच के डीलक्स का लगाया कि ये कल को अगर ख़राब हो जाता है तो आप आसानी से कहीं भी किसी भी दुकान से आप डीलक्स का कह के उनसे दोबारा न्यू मिल जाएगा आपको, और आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। आप बलालगंज से जो भी डिस्क ये तवा लेंगे तो वो आपको दोबारा शायद उस फिटिंग का ना मिले। तो इसलिए ये आपको बेहतरीन मशवरा दे रहा हूँ कि आपने जब ये डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करनी है तो आपने डीलक्स का ही सामान लगाना है। इसमें भी डीलक्स का सारा सामान है, इसकी सीलें वगैरह, इसकी डिस्कें ख़राब हो जाएं तो आपको आसानी से आप डीलक्स की लगा सकते हैं। और ये जो पाइप है ये भी आपको छोटे साइज़ में मिल जाता है। और ये वाली जो है बोतल है ये रिक्शे की है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ख़र्चा कितना है और कौन सी चीज़ कितने की आई है। मैं शुरू करता हूँ इस पैडल से। ये तो मैंने वर्कशॉप में ही इसको खुद बनाया है। इसमें अंदर जो बैरिंग फिटिंग है वो मैंने खुद ही की, वर्कशॉप से सामान लगे के। उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, सस्ता ही है बना, इस पर ख़र्चा जो है। और इसका जो मास्टर सिलेंडर है ये मुझे मिला था तकरीबन 2500 का, बदामी बाग से, शाहजोर का क्लच का। और इसके साथ ये जो पाइप है ये मैंने बलालगंज से लिया था, वो 500 रुपये मांग रहे, फिर वो उसमें 400 रुपये में दे दिया था। ठीक है। ब्रेकल की जो बोतल है ये रिक्शे की, ऑटो रिक्शे की तकरीबन 250 रुपये की मिली थी मुझे। इसका पाइप भी साथ था। इसके साथ अब ये जो डिस्क यूनिट है ये तकरीबन 1500 का मिला था, और ये डिस्क तवा जो है ये भी 1500 का मिल गया था। अगर आप ये न्यू लेते हैं होंडा की शॉप से डीलक्स का तो ये बहुत महंगा आपको मिलेगा, और ये तवा भी आपको बहुत महंगा मिलेगा। आज से मैंने 2 साल पहले नया जो तवा लिया था डीलक्स का, वो तब मुझे मिला था तकरीबन 2000 का, 2500 का। तो अभी तो बहुत महंगा होगा, अभी 2022 चल रहा है। तो मेरा ये मशवरा है कि आप बलालगंज से ये न्यू आते हैं बलालगंज से इसकी डीलक्स की फिटिंग के, तो ये 1500 का मिल जाएगा आपको वहाँ से, और ये भी 1500 का मिल जाएगा, नया, बिल्कुल नया, यूज़ में नहीं है। तो इसके पीछे जो ये बुश है ये मेरा ख्याल है इसका जो मटेरियल है वो कोई 1500 से 2000 से कम ही आएगा, शायद क्या 1000-1200 तक आ जाए जो इसके अंदर बुश लगाया। तो उसमें थोड़ी मेहनत ही है। वो अब लेथ मशीन वाला आपसे कितने पैसे लेगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने खुद किया, कहीं से मैंने नहीं करवाया। तो ये सारी फिटिंग मैंने खुद किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब है। और इसके साथ मैंने आगे जो पहले से मेरी डिस्क ब्रेक की, और चीज़ बताता चलूँ कि आप इस डिस्क ब्रेक को उसमें अलायरिम में भी लगा सकते हैं। मुझे क्योंकि अलायरिम पसंद नहीं है, ऑफ रोडिंग में टूट जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, कोई ना कोई उसमें मसला हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको पसंद ही नहीं करता। तो इसलिए मैंने इसमें इसी रिम में मैंने इसकी फ़िटिंग की है। पहला जो टूर है टेस्ट के लिए मरीदके से मरी का हो चुका है इसी ब्रेक पे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ब्रेक रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया, और ये आपके सामने है। तो इंशाल्लाह ये बेहतर चलती रहेगी इंशाल्लाह। और इसके बारे आपको अगर कोई भी मज़ीद कोई सवाल जवाब पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आप हाज़िर हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि जिसकी तलाश में आप थे और मुझसे सवाल जवाब करते हैं। तो इसके अलावा बाइक पे मैंने जो भी चीज़ें इंस्टॉल की हैं मैं स्टेप बाई स्टेप इसकी अलग अलग से वीडियोज़ बनाता रहूँगा। काफ़ी दोस्त मुझे कहते थे कि आप ब्लॉग वगैरह बनाया करें, इंफॉर्मेशन जो वीडियोज़ हैं वो बनाया करें। तो इंशाल्लाह मैंने जो भी बाइक पे इंस्टॉल किया वो मैं आपको ऐसे ही वीडियोज़ में बताता रहूँगा, फिर इंफॉर्मेशन भी आपको दूँगा। तो इस डिस्क ब्रेक के बारे में अगर आपको कोई चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।